तो जय श्री राम भाइयों बहनों। तो तुम्बाड़ हो चुकी है रिलीज इन द थिएटर्स। इस समय भारत की वो मूवी जिसने चारों तरफ अपनी चर्चाएं बहुत जोरों शोरों से फैला रखी है। तुम्बाड़ आई तो ये 6 साल पहले थी थिएटर्स में, लेकिन लोगों ने इसे बहुत भयंकर इग्नोर मारा था। ना तो इसके कॉन्सेप्ट पे लोगों ने ध्यान दिया था, ना लोगों ने इसकी सिनेमेटोग्राफी पे ध्यान दिया था, और ना लोगों ने इस फिल्म पे ध्यान दिया था। आज से 6 साल पहले जब ये थिएटर्स में आई थी, क्योंकि भाई बड़ा एक्टर बड़ा डायरेक्टर इस मूवी में नहीं था। लेकिन वो कहते हैं समय का पहिया घूमता है। जब आप मेहनत करते हो, जब आप एक अच्छी फिल्म बनाते हो, लोगों की बहुत बड़ी मेहनत थी इसके पीछे, काफी सालों में जाके ये मूवी तैयार हुई। साथ में बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किए इस मूवी के लिए। इसे बनाने के लिए एक लंबा समय लिया गया, अपनी पूरी मेहनत लगाई गई, और जब ये मूवी थिएटर में आई तो बिल्कुल इग्नोर मार दी गई। लेकिन फिर ओटीटी आया, ओटीटी पे मूवी आई, और अमेज़न प्राइम ने इस मूवी को ऐसे उठाया जैसे भाई साहब एकदम लेवल, मतलब ये कहते हैं ना कमबैक करा दिया भाई। ओटीटी पे इस मूवी को लोगों ने भर भर के प्यार दिया, और अब प्यार इतना मिला कि रिलीज हो गई थिएटर्स में कि जाओ, पिछली बार नहीं देख पाए, इस बार अपनी गलती सुधारो और थिएटर्स में देख डालो। चलो आता हूँ सीधा मूवी के ऊपर। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए, तुम्बाड़ ये एक ऐसे गांव की कहानी है जहाँ पर हस्तर की बातें की जाती है। हस्तर जिसने देवी माँ से जन्म लिया, जो कि उनकी पहली संतान थी। उसने देवी माँ के पास 2 मटके थे, जिसमें एक में सोना था, एक में अनाज था। सोना तो हड़प लिया था हस्तर ने, लेकिन जब अनाज हड़पने की बारी आई तो देवताओं ने किया हमला, और उस हमले के बाद देवी माँ ने उसे बचाया। लेकिन देवी माँ ने एक शर्त रखी कि तुम कभी भी पूजे नहीं जाओगे। तुम्बाड़ वालों ने कर दी गलती और उसे पूजने लग गए, उसका बना दिया मंदिर। जिसके बाद तुम्बाड़ पे भारी वर्षा बरस पड़ी, जिसका नुकसान आज तक तुम्बाड़ उठा रहा है, ऐसा मूवी में दिखाया गया है। अब मैं बात करूंगा मूवी की मेन कहानी के बारे में कि भाई हस्तर जिसके पास सोना तो बहुत सारा है, लेकिन खाने के लिए अनाज नहीं है। लेकिन वहीं पर विनायक राव जिसके परिवार की ये कहानी है, जिसने लालच में आकर हस्तर से सोना चुराने की है कोशिश, लेकिन उसके बदले दिया है उसे खाना। अब वो किस तरीके से विनायक राव का परिवार ये करता आ रहा है, मेनली इस मूवी का जो मेन फैक्टर है वो है लालच, यानी कि पैसे के प्रति लालच जो दिखाया गया है इस मूवी में इस परिवार द्वारा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। पहले विनायक राव जिसके दादाजी ने ये किया, फिर माँ ने किया, फिर उन्होंने खुद लालच किया, उसके बेटे ने लालच किया, और उस सबको दिखाया गया इस मूवी में बारी बारी से। लालच का परिणाम क्या हुआ वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन इतना समझ लो कि इस कहानी को देखने के बाद तुम कहोगे कि भाई लालच वास्तव में बुरी बला है। लोगों को ये लगता है कि ये मूवी एक हॉरर एलिमेंट देती है, डराती है, धमकाती है, आपके तो भाई साहब मतलब पेंट के लिए करा देगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरू का 30 मिनट आप थोड़े से डर सकते हो, जब दादी माँ का कैरेक्टर हो रहा होगा, यानी दादी माँ को जब हम देखते हैं तो थोड़ा डर लगता है, बट बाद में ये मूवी बिल्कुल नहीं डराती है। इनफैक्ट ये आपको ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस कराती है जिसके लिए तुम तड़प रहे हो, जिसे तुम एक्सपीरियंस करना चाहते हो किसी भी हालत में, कितने भी रुपए में, बस थिएटर्स में एक बार देखना चाहते हो। मैक्सिमम लोगों ने मूवी देख रखी है तो बस थिएटर में एंजॉय कर रहे हो, तो मैं बस उसका रिव्यू दे रहा हूँ कि क्यों एंजॉय करना चाहते हो, क्यों जाना चाहते हो, और क्यों जाना चाहिए तुम्हें थिएटर्स में। भाई सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा एक्सपीरियंस जो भारत में बहुत कम मिलता है देखने के लिए, करने के लिए, बस उसके लिए जाओ थिएटर्स में। कहानी तुम्हें बताई थी है कि ये एक परिवार की लड़ाई है जो लालच में बिल्कुल डूब चुका है। लालच में क्या क्या उन्होंने इस मूवी में गवाया है वो भी तुम्हें देखने को मिलेगा, और एंडिंग तुम्हें बिल्कुल फ्लैट कर देगी कि भाई आखिरकार विनायक राव ने कैसे किया, ऐसे कैसे। और विनायक राव के बेटे का जो कैरेक्टर प्ले किया गया है काफी अच्छा मतलब रोल है उनका, खासकर जो उन्होंने एक्टिंग करी है वो भी पाड़ू। लेकिन खासकर जो मूवी की मेन तारीफ होनी चाहिए वो सिनेमेटोग्राफी और साथ में वीएफएक्स काफी अच्छी यूज की, खासकर हस्तर वाले रोल में टॉप क्लास, मजा आ गया। मतलब उस टाइम पे भी 2018 में इतने टॉप क्लास वीएफएक्स दिखाकर भाई लोगों का मन जीत जाना चाहिए था पहले, बट टाइम लग गया। बट कहते हैं ना समय का पहिया घूमता है, वो घूम गया भाई। अब तुम जाओ एंजॉय करो। इस मूवी का मेन मैं बताता हूँ, तुम अगर ये सोच के नहीं जा रहे हो कि भाई ये हॉरर एलिमेंट दे रहा है, तो नहीं भाई, लोचा हो गया तुम्हारे साथ। यहाँ हॉरर के साथ तुम्हें कुछ सीखने को भी मिलेगा। हॉरर तो बहुत कम है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, खासकर लालच से। तो तुम लालच के बारे में बहुत कुछ जान पाओगे, और शायद तुम भी अपनी लाइफ में कुछ बदलाव कर पाओ इस मूवी को देखने के बाद।